What's good, you guys? Welcome to another episode of That Random Podcast Person. So आज हमारे बीच आ चुके हैं वो शख्स जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं मेरी चीजों पे हक जमाने के लिए। मेरा भाई साहिल। साहिल कैसा है ब्रो? बढ़िया बढ़िया भाई, तू बताओ ना, ये क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हो सर आप? आपकी चीजों पे हक, ये ऐसा गलत लोग समझ लेंगे, ऐसे मत बोला करो, ठीक है? यार भाई, दूसरे की चीजों पे हक नहीं जमाएंगे तो कौन जमाए? अब ऐसे बोल, अब थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। हमें पता है हमारी फीलिंग्स क्या है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग करने दो। तो लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ठीक रखते हैं। चल कोई नहीं, तू क्या हाँ तो सर, और बता कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ, आ गया हूँ आपका पॉडकास्ट चुराने में। यार अब मेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को बुला के मैंने गलत कर दिया लगता है। गलत कर दिया ना, रिग्रेट करोगे आप ये जब आपकी वीडियो ट्रेंडिंग तो। ओ यार, इतना कह दिया, हम धन्य हो गए, ट्रेंडिंग पे वीडियो चढ़ा दी आपने। बस बस, और क्या चाहिए। So, bro, first question, how has this lockdown been for you? एक सेकंड, आज क्वेश्चन तू नहीं पूछेगा। आज थोड़ा सा मैं भी चिट्ठा बिट्ठा तैयार करके आया हूँ, आज बहुत सारा है, सब पूछ लेते तुझसे, बहुत कुछ पूछना था, सबके सामने पूछते हैं, ठीक है? कुछ जो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मतलब एडिट तो नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू? चल बढ़िया, चल तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट का ये सर आइडिया कैसे आ गया, या अचानक से, मतलब क्या हो गया ये पॉडकास्ट कब से शुरू कर दिया ये? देख ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, एक महीना पहले से तो स्टार्टिंग हुई है इसकी, ठीक है? फर्स्ट एपिसोड निकला था, बट पॉडकास्ट का आइडिया काफी टाइम पहले से था। बस ये था कि पहले वो चीज मैंने किसी को बताई नहीं थी, वो सिर्फ मेरे तक लिमिटेड था। एक्चुअली हुआ क्या है, जब यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करा था, क्लियर था मेरे को कि पॉडकास्ट टाइप रिलेटेड चीजें मेरे को करनी है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें। बट उस टाइम कंटेंट एक तो मेरे पास नहीं था, तो आई थॉट कि रोल आउट करना अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, उस टाइम एक तो नॉलेज नहीं थी मेरे पास उतनी ज्यादा, और थोड़ी सी इक्विपमेंट्स की भी कमी थी। कमी तो वैसे आज भी है, काम चला रहे हैं। कोई नहीं सर, एक दिन देखो आप चिंता क्यों कर रहे हो आप? तो भाई मतलब तू इतना सब कुछ मतलब कैसे मैनेज करेगा? तू डांस भी कर लेता है, ठीक है, तू एक्टिंग भी करता है, तू मेरे साथ सारे काम भी करता है, तू अलग से पढ़ाई भी करता है, मतलब और भी चार, अब वो ब्लॉगिंग भी करता है, तो फूड ब्लॉगिंग वगैरह, अब ये नया तूने पॉडकास्ट, तो भाई मतलब कैसे सर मैनेज कैसे करते हो आप इतनी सारी? और इसमें सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी किसको देते हो आप? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? और सबसे पहला पॉइंट जो तूने पढ़ाई का लिया है, वो तो तेरे को भी पता है, पढ़ाई इस चीज में तूने इंक्लूड करके गलत करा है। वो तो हम फिर भी दो दिन मैंने कुछ गलत, नहीं, ये झूठ है भाई, तो अपने व्यूअर्स को बता दे तू, ये जो झूठ बोलते हैं लड़का, अभी भी देख लो उसके बैकग्राउंड में बुक पड़ी होंगी, ये पूरे साल पढ़ता है और ये हमसे कहता है मैं एक दिन पहले पढ़ रहा हूँ। मेरी ब्रो 3 बैक है अभी जो क्लियर करनी है, और घर वालों ने अगर ये पॉडकास्ट देख लिया तो सबसे पहले मार लगाएंगे मेरे में। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा जरा पीछे बुक। बुक तो नहीं है, तेरे को बिल बुक जरूर दिख जाएगी। ओहो, खर्चा कर रहे हो मतलब आजकल? नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, पढ़ाई वगैरह का तो देख, तेरे को भी सीन पता ही है, 2 दिन पहले पढ़ना होता है। बाकी ऐसे जो तुमने बात कही तेरे साथ काम करने वाली, वो फर्स्ट प्लेस में मेरा मन होता नहीं है, फिर तो ना इमोशनल ब्लैकमेल करता तो मेरे को करना पड़ता है। अरे मतलब इसका ब्लेम भी आप पे। तीसरी चीज, जो बाकी सबसे रिलेटेड है, देख, बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है और जो मेरा पब्लिक अकाउंट है, दोनों पे क्लियर कर चुका हूँ। फूड का एंथुजियाज्म है बस, ब्लॉगिंग में नहीं कहूंगा, बिकॉज इतना डिटेल मेरे को यार की तरह पता नहीं है। सालों सालों से, ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल हुआ है इस चीज को स्टार्ट करे हुए। और टू बी ऑनेस्ट, बनाने का, उसकी कोई शॉपिंग करने का शौक है मेरे को, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन का। दूसरा, जहां तक तूने बात कही कि पॉडकास्ट को कैसे मैनेज करता हूँ, बात ऐसी है कि पॉडकास्ट का ना सीन ये है कि जब मैं किसी के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक 1-on-1 डीप टॉक होती है ना, दैट आई एंजॉय वेरी मच। और बस यही फायदा होता है कि उस चीज को बाकियों को भी दिखा देता हूँ, तो हो सकता है देयर आर फ्यू पॉइंट्स टेक अवे,
तो उनको हेल्प कर दिया भाई, अपनी जिंदगी में भी उतार लो, काम हो जाएंगे। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं कुणाल तनवर आज। आप ही से सीखा था। इन्होंने हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल दिया है सारे कामों का, जैसा ये कॉलेज हमेशा करते हैं। तो भाई कुणाल, 4 साल होने वाले हैं कॉलेज में अब, ठीक है? तो यार इस जर्नी में अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं। तो सबसे बड़ा अप कौन सा था और सबसे बड़ा डाउन कौन सा था कॉलेज लाइफ का? तो जरा सबको बता दीजिए, मुझे तो पता है, बाकियों को बता दो जरा। सी टू बी ऑनेस्ट, देख अप्स एंड डाउन आते रहेंगे अभी भी, क्योंकि 5-6 महीने बचे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा कुछ अप आ गया, बहुत ज्यादा कुछ डाउन आ गया। वो सारी चीजें हुई हैं जो एक टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट के साथ होते हैं, तेरे साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है, बाकी हमारे साथ जितने 450 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हुई है। तो ऐसा कोई इसके अंदर ना तेरे को राजवाज नहीं मिलेंगे कि मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई या वो हो गया मेरे साथ। भाई इस पे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा मैं, एक इंस्टेंस बताओ अप और एक इंस्टेंस डाउन। नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, अगर अप्स एंड डाउन्स का तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एक कंसर्न ये रहता है कि यार कॉलेज खत्म होने से पहले पहले कुछ एक जो वो होती है ना, देख कॉलेज के अंदर तो ये है, तुम लोग जानते हो, थोड़ा बहुत टीचर वगैरह जानते हो, वो हर किसी के साथ होता है, लेकिन वो जो एक कैरेक्टर, एक आइडेंटिटी आगे तक कैरी करनी है, वो बनानी है बस। और ये जो सर आप नया हेयर कट करवा के आए हो ना पॉडकास्ट के लिए, बहुत सेक्सी लग रहा है। अरे अरे अरे, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चलो भाई, आप तो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सपोज आप एक कुणाल तनवर से मिलते हो जो 5 साल पहले पास में है, आप किसी तरह उसके पास पहुंच गए गंदी सी टाइम मशीन लेके अपनी, ठीक है सर। तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? वो भी क्या 11th क्लास में होगा, उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे फिर आप कि मतलब कैसे करना है, डीटीसी में आना है या कहाँ जाना है? एक ऑनेस्ट, अगर मैं उसको कुछ अलग से एडवाइस दूंगा कि भाई पढ़ ले, जो वैसे भी नहीं करेगा, मुझे पता है कितना हरामी है वो 11th साल, वो वैसे भी नहीं करेगा, तो वो उल्टा ये जरूर पलट के कह देगा ज्ञान मेरे को मत दे, तू अपना काम कर जाके आके। तो मैं उसको ये करूंगा, देख जो तेरे डिसीजन उनके ऊपर रिग्रेट वाली बात नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं इस पोजीशन में हूँ कि भाई मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है या थोड़ा बहुत इधर काम करना स्टार्ट कर दिया, वो उन्हीं डिसीजंस के अकॉर्डिंगली, उन्हीं के रिजल्ट के थ्रू आया, उसके उससे ज्यादा नहीं आया। अब भैया जैसे वेरी नाइस। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँ, अब नॉर्मली ऐसे प्लान्स बट एक चीज ये है कि थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं अपना हैंड ट्राई कर रहा हूँ। अब तो उस चीज से मैं सिर्फ, तू शायद उस चीज से काफी कोरिलेट कर पाएगा कि यार कोई भी चीज ना देखने में बड़ी आसान लगती है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, उसका इंटरफेस लगता है अरे बच्चों वाला काम है, लेकिन जब आप उस चीज के अंदर जाते हो तो पता चलता है भाई कितना मुश्किल है। अब फॉर इंस्टेंस यूआई और यूएक्स है, मेरे को इतनी वीडियोस देखनी है मैंने, सारा मेरे को आज तक क्लियर ही नहीं होता उस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है। तेरे को बताओ तो यार, तो बताओ उस चीज के बारे में। मतलब यार कई लोग बोलते हैं यूआई यूएक्स एक ही चीज है, साथ में यूज कर देते हैं यूआई यूएक्स। कई लोग बोलते हैं कंप्लीटली अलग है यार, कि यूआई अलग है यूएक्स अलग है। तो मतलब ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, यूआई इज यूजर इंटरफेस और यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस। तो फुल फॉर्म तो सबको पता होती है, बट लाइक यूएक्स एक ब्रॉड टर्म है, यूआई उसके अंडर लाई करता है। तो यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस। लाइक मैं अगर कोई ऐप की बात कर रहा हूँ, फिर मैं कोई वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे वेबसाइट पे कोई भी यूजर आएगा तो मतलब उसको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब उसके अंदर आ जाता है यूआई। यूआई होता है जो वो देख सकता है, जो इंटरफेस वो देखता है सामने। मान लो हमने इंस्टाग्राम खोला तो हमें सामने क्या दिखेगा, मतलब सबसे पहले तो इंस्टा का लोगो दिखेगा, उसके बाद मेन स्क्रीन आएगी, तो उस स्क्रीन पे ऊपर स्टोरीज वाले गोले 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 आ जाएंगे, नीचे वो पोस्ट आ जाएगी, और सब राइट स्वाइप करेंगे तो मतलब वो उधर आ जाएगा वो। तो जितनी भी स्क्रीन है, तो ये है यूआई, उस ऐप का यूआई, यूजर इंटरफेस। अब यूजर एक्सपीरियंस कैसा है कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरी फीड नीचे जा रही है, अगर मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरा मैसेजिंग वाला है वो खुल जा रहा है, कि मतलब मेरे एक्शन से क्या है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। कई चीज लाई करती है यूआई यूएक्स के अंदर, कि अगर मैं इंस्टाग्राम को टैब पे ओपन कर दूं तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा यूजर को। तो मतलब ओवरऑल कि यूजर की जर्नी, मतलब जैसे हम लोग अगर यूएक्स डिजाइन में करते हैं सबसे पहले यूजर की जर्नी बनाते हैं,
एक यूजर आया, अगर वो नया यूजर है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक वो पुराना यूजर है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, और ओवरऑल उसकी जर्नी बनाते हैं। तो यहाँ से यूएक्स का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर बीच में इसमें यूआई आ जाता है कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, मतलब क्या क्या पूरी स्क्रीन, इमेजेस, मतलब फॉन्ट साइज, फॉन्ट कौन कौन से हैं, वो सब यूआई के अंदर आ जाता है। तो मतलब अलग भी नहीं है और सेम भी नहीं है, इट्स लाइक यूआई इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स। काफी ज्यादा ही क्लियर आंसर दे दिया ब्रो तुम्हें। भाई यही तो काम है अपना। जितना शार्प तेरा हेयर कट है ना, उतना शार्प आंसर दिया तूने आज। अरे अरे अरे, धन्यवाद। बट ब्रो इस चीज के अंदर देख, बिकॉज तू काफी सारी कंपनीज के साथ काम भी कर चुका, प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व भी है, तो यूआई यूएक्स और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि यार, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं बिल्कुल ही नया इंसान हूँ एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, मेरे को अपनी एक वेबसाइट बनानी है। अब हमें भी पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, या फिर किसी से डोमेन नेम खरीदना है, फिर वेब होस्टिंग चाहिए, बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली बहुत पड़ जाता है। और अगर किसी चीज की है क्वालिटी नहीं मिल पाती, तो तेरे को क्या लगता है कि यार यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है? ये पता है, मतलब ये वही चीज है यार, अगर कोई बंदा अपनी अगर वेबसाइट बनाता है ना, तो उसके लिए एक बहुत वैल्यूएबल चीज होती है उसके बिजनेस का, लाइक मतलब हर बिजनेस के लिए तो नहीं बोल सकता, बट मोस्ट बिजनेसेस के लिए वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक सिमिलर टू अ स्टोर। जो मतलब स्टोर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। कोई एक नॉर्मल आदमी स्टोर में जाता है, अगर स्टोर तू देख रहा है गंदा सा पड़ा हुआ है ऐसे, मतलब कोई मतलब ढंग से तुझे सर्विस देने वाला नहीं है, तो तेरे लाइक ब्रांड की एक गंदी सी रेपुटेशन बन जाएगी कि यार ये ब्रांड खराब है। सिमिलरली आजकल क्या है, जितने भी यूथ होते हैं स्टोर पे जाने का तो किसी के पास टाइम नहीं, और ऊपर से ये पैंडेमिक सिचुएशन में तो वैसे ही कौन स्टोर पे जा रहा है, तो हर बंदा वेबसाइट चेक करता है। अब अगर वेबसाइट चेक करने पे उसको वेबसाइट में बेकार एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको लाइक वो क्लिक कहीं और कर रहा है, एक्शन कुछ और हो रहा है। कई वेबसाइट में तुमने देखा होगा कैलेंडर का ऑप्शन होता है, ओपन ही नहीं होता। अब उसमें क्या होता है, मतलब बंदे के मन में ये आ जाता है कि यार ये ब्रांड ही खराब है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मतलब कोई चीज उसकी एक पार्ट खराब हुआ तो हमें लाइक पूरे ब्रांड से विश्वास हो जाता है, पूरी कंपनी से विश्वास हो जाता है। अगर तो मतलब वही वाला है, मतलब स्टोर से रिलेट कर ले तू, अगर स्टोर में मतलब गंदा पड़ा हुआ है, उधर मतलब कूड़ा वूड़ा है ये सब, तो तू कहेगा भाई कि हाँ तो थोड़ा शॉपिंग करूंगा मैं। सिमिलरली वेबसाइट का भी है, तो इसीलिए अब इतनी वैल्यूएबल चीज है किसी बिजनेस के लिए, तो यार उसका जो मतलब कॉस्ट भी आता है, वो जो डिजाइनर्स लेते हैं वो लेते हैं, बिकॉज जो बिना जो लाइक नॉर्मली बंदा डिजाइन करता है आज के जमाने में, अगर तो मैं बात भी करूँ कॉलेजेस की भी, तो उसमें नहीं सिखाते भाई डिजाइनिंग, उसमें सीधे बोलते हैं एचटीएमएल जाओ कोडिंग कर दो। मेरे साथ मैं खुद इतना परेशान हुआ, लाइक मैं पहले मतलब तुझे पता है मेरी डिजाइन के लिए आई, तुम लोगों के पोस्टर भी फाड़ के फेंक देता था तुम्हें याद है। तो मैं बड़ा डिजाइन कॉन्शियस हूँ कि यार डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, उसमें एक तो नो कॉम्प्रोमाइज चलेगा ही नहीं। तो जब मैं नॉर्मल कोडिंग वोडिंग करके सीधे वेबसाइट बनाने जाता हूँ, मुझे लगता है यार ये क्या बन गया। लाइक आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि यार ये तो मतलब तबाया है। तो फिर वहां पर मैं मतलब रिसर्च की, तो मैंने जाना कि मतलब वेबसाइट बनाने से पहले भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसका यूएक्स होता है, यूआई होता है, सब कुछ होता है। तो यार अब ये इतना सारा काम है तो उसमें कॉस्ट तो आती है, बंदा मतलब चार्जेस लेता ही है। अब अगर तो अब उसमें लेकिन अब ये है कि थोड़ा चार्जेस कंपनी से भी जाता है जहाँ से डोमेन देते हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे तुम होस्टिंग कर रहे हो, और थोड़ा सा जो भाई डिजाइनर लेता है। बट दैट डिपेंड्स कि वो वेबसाइट किसके लिए कितने वैल्यूएबल है। अगर मैं एक वेबसाइट से ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर मैं अर्न कर सकता हूँ 1 मिलियन पर ईयर, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या मैं उसका 10% नहीं दे सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब चार्जेस इतने ज्यादा हो जाते हैं। बट फिर भी लाइक जो मैंने अपना इनिशिएटिव लिया है, तो मतलब मैं मतलब प्रोजेक्ट का वो देखता हूँ, मतलब वैल्यू कितनी है मेरे लिए, कि अगर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, कुछ होते हैं मतलब लाइक बोरिंग प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन उनका पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो भाई मैं रिजेक्ट करता हूँ सीरियसली। मुझे मतलब अगर मजा नहीं आ रहा है काम में तो कोई फायदा नहीं है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं लाइक जिनका बजट इतना नहीं है, कोई स्टार्टअप है या कुछ भी होता है, उनका इतना बजट नहीं होता, पर मुझे प्रोजेक्ट एक्साइटिंग लगता है कि हाँ यार इसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ, इसमें मैं अपना मतलब अपना टच डाल सकता हूँ, उसमें साहिल टच डाल सकता हूँ। तो मैं अगर वो मतलब उसका प्रोजेक्ट का मैं प्राइस वाइज कुछ नहीं देखता, हाँ ठीक है अगर आपको करवाना है ओके हो जाएगा, पर उसमें मतलब मैं ये कंडीशन रखता हूँ क्रिएटिविटी मेरी होगी, आपको पसंद ना आए आप दोबारा बनवा लेना, बट एक बार मेरी क्रिएटिविटी देख लो उसके बाद आगे की बात करेंगे। बट लाइक 90% अगर चांस हमें पसंद आ जाता है, 10% वाला नहीं आता है, हम बोलते हैं दफा हो जाओ। बिल्कुल। एक वो वाली जो तुमने बात कही है ना, मेरे को काफी अच्छी लगी कि यार इफ इन केस तेरा बिजनेस ऐसा है जो तेरे को 1 करोड़ का साल का टर्नओवर दे रहा है, तो उसका 10% 20% भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट इफ इन केस
स्टार्टअप्स की बात करी कि यार कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो इतना पैसा, मैं स्टार्टअप्स की बात करूं क्योंकि यार स्टार्टिंग में सबसे बड़ी, इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान को फंडिंग नहीं मिलता, वो बहुत सारे जुगाड़ करके बहुत चीजें करता है। तो जैसे तूने कहा कि यार मेरे लिए एक्साइटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तेरा काम जो है बाकियों से अलग हुआ, तो बाकी इस चीज में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, क्यों कर पा रहे हैं? मतलब यार ये तो वही है ना, मतलब अब कोई बंदा, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा, अगर कोई बंदा अगर पैसे कमाने के लिए ही बैठा है, अगर मेरा बिजनेस ही ये है कि मेरे को भाई वेबसाइट बना के या मेरे को यूआई यूएक्स ऐप डिजाइन करके पैसा ही कमाना है ओनली, तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा, या फिर कोई भी क्यों करेगा। अगर मान ले लाइक हम अपने सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं ना, तो अगर उस मतलब वो सपोज उसमें ये हमारा एक रेट सेट है कि हम इतना लेते हैं उतना नहीं लेते, जो मतलब एज अ फुल टाइम बिजनेस उसको परस्यू कर रहे हैं एंड ऑल दैट, लाइक मेरे लिए लाइक पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता एट दिस स्टेज, इतना कोई मैटर नहीं करता। लाइक मेरे पेरेंट्स, मैं सब, मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में कि सब हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो मेरे लिए एट दिस स्टेज इंपॉर्टेंट है कि हाँ कि मैं मतलब बस अपने नॉलेज इंप्रूव करूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं, मैं अपनी वेबसाइट जो है what's.com पे सबमिट कर सकूं, या मतलब कुछ ऐसा बना सकूं जिसका मतलब कुछ मुझे नाम मिले, बिकॉज मेरे लिए एट दिस स्टेज नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन मनी। बट जो लोग लाइक इसको ऐसा बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, जो लोग मतलब पूरे दिन लाइक उनकी रोजी रोटी यही है, तो यार उनके लिए तो यार पैसा इंपॉर्टेंट है ना, तो उनको तो पैसा तुमसे डिमांड करेंगे ही ना, उसमें उनकी कोई गलती है नहीं, उनका बिजनेस है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख, जैसे मैं जानता हूँ तेरे को और जितने हम लोगों को जानते हैं, तू 11th आवर पोस्टर बना बना के हमारे मुंह में फेंक के मारता था कि जाके लगा के आओ, इतने बढ़िया बढ़िया। अपने अपने वर्क के बारे में बता यार कुछ, तू उस चीज के बारे में कभी खुल के नहीं बता। यार ये बता, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कि मुझे ये करना ही है कि नहीं करना, या कब से ऐसा कुछ अचानक से मेरे मन में ख्याल है अगले दिन मैंने वेबसाइट खोल दी। इट्स लाइक एक ये आइडिया था, बहुत पहले से था, ये जो डिजाइन वाली चीज थी यूआई यूएक्स, ये आइडिया बहुत पहले से था, परफेक्ट प्लान नहीं मिल रहा था इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करूं। तो लाइक आज से अगर 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि फ्यूचर का क्या प्लान है, तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया है, कुछ बड़ा करेंगे देखते रहो। दिया है, तुझे भी दिया होगा कई बार, ये हमेशा मेरा एक ही रिप्लाई रहता है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ही पता है मेरा हमेशा एक ही रिप्लाई रहता है, कुछ बड़ा करेंगे देखते रहो। लेकिन मैं सीरियसली मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैंने कुछ बड़ा कर दिया नहीं, मतलब लेकिन हाँ एक स्टेप है उसी रास्ते में, सही रास्ते में एक स्टेप मैं बोलना चाहूंगा, हाँ ये है। बट उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बोलता था कि मुझे भरोसा था कि मैं बड़ा करूंगा, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं था करना क्या है। तो मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ ऐसा बोल के कि चलो थोड़ी बहुत तो उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मैं सोचता कि यार चलो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट लाइक एक आइडिया था, फिर ये लॉकडाउन हुआ, तो मतलब एक मतलब वो मिल गया, टाइम मिल गया, जो मुझे मच नीडेड टाइम था। मेरे को तुझे पता है कॉलेज में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो ये टाइम मिला। अब इसको मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह में वेस्ट कर दिया पहला 1 महीना, उसके बाद मुझे लगा नहीं यार कुछ कर लेना चाहिए, लंबा चलेगा। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें डेवलप, इसमें मैंने आगे फिर प्रोग्रेस की, मतलब जो मेरा यूआई यूएक्स था उसमें और ज्यादा प्रोजेक्ट वगैरह बनाए। फिर ऐसे ही मतलब मैंने को कभी एज अ बिजनेस परस्यू करने का मैंने सपना भी नहीं सोचा था कि इसको मतलब एज अ फ्रीलांसिंग या एज अ कंपनी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इस टाइप से कुछ करूंगा। मैं तो बस नॉर्मल अपनी वेबसाइट बनाता था, तो अगर मेरा पोर्टफोलियो भी देखा पहले 4-5 साइट खाली मेरी है, टीम ऐप साहिल, चैट ऐप साहिल, सबको मैंने अपनी ब्रांडिंग दे रखी है। तो वो सब मैंने खुद के लिए प्रोजेक्ट बनाए। तो मतलब वो प्रोजेक्ट देख के मुझे सामने से एक कंपनी ने अप्रोच किया कि मतलब कि ऐसे ऐसे आप, हमारा एक प्रोजेक्ट है इसमें करना चाहोगे। मैं कहा भाई खाली बैठे क्यों नहीं कर देंगे। तो मैं मतलब वो लाइक वहां से वो स्टार्ट हुआ। मैं मतलब मैं ये like, धन्य हूँ इस बात से, या मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब कि मुझे बहुत जल्दी वो सक्सेस मिल गया, वो मतलब सही डायरेक्शन मिल गया। मतलब जो मेरी जिन कंपनी के साथ मैंने काम किया, वो मतलब लाइक बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया, मतलब धीरे धीरे रेफरेंसेस बनते गए। और आज मतलब ये है कि मतलब मेरे को काम के लिए मना करना पड़ता है कि नहीं यार भाई मतलब बहुत ज्यादा काम हो गया है, अब नहीं हो पाएगा। तो लाइक ये पूरे ये जितनी तुझे जर्नी बता रहा हूँ, सुनने में लग रहा होगा 4-5 साल की जर्नी, ये पिछले 3 महीने में जो है। बिल्कुल। तो अपने व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज पर्सनली साहिल को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, हिज वर्क इज आउटस्टैंडिंग एंड टू बी ऑनेस्ट कोई प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, अगर वेबसाइट यूआई कुछ अरे सर काम हो,
आई कैन अश्योर यू ये बहुत रीजनेबल रेट में करेगा। कोड में कुणाल तंवर या हैशटैग TRPP लगा देना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सर बिल्कुल सर, कुणाल तंवर नाम लेना फ्री में कर देंगे। बस फ्री में कर देंगे। भाई ये पीछे से मेरे को गाली दे देगा, भाई तूने कोड लगवा दिया, पैसा नहीं आ रहा। अरे नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा तो कभी मोटिव है ही नहीं अपना, जो है जनता की सेवा करना है। ये तू मेरे को नेताओं वाले आंसर क्यों दे रहा है? भाई तुमसे सीखे सर। हम तो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं कभी। बहुत ज्यादा जबरदस्ती घुसा है, गया था मैं पॉलिटिक्स में कॉलेज में। बाकी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार कि देख तूने ये तो बताया कि प्रोफेशनल, अगर मैं जो तूने अपना वर्क बताया कि यार इन 3 महीनों में मेरे को काफी मिला है, प्रोफेशनली मैं कहूँ तो प्रोफेशनली लॉकडाउन हैज बीन वेरी गुड फॉर यू। पर्सनली तूने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या क्या चीजें इम्प्रूव करी हैं? फॉर मी इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जहाँ मैं पीछे मुड़ के देख मतलब क्या मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब पर्सनली तो ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे को पता भी नहीं लगा ये लॉकडाउन इतना लंबा चल गया। जो मेरे को पता लगा था वो पहले का 1 महीना पता लगा था। इट्स लाइक जब मैं तुम लोगों को कॉल वॉल करता रहता, भाई कब कॉलेज खुलेगा, कब कॉलेज खुलेगा। उसके बाद से जब मैं मतलब एक तरीके से वर्क में इन्वॉल्व हो गया, तब मेरे को मतलब पता ही नहीं लगा कि टाइम कब मेरा दिन शुरू होता है, कब मेरा दिन खत्म होता है। लाइक इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले, जब मुझे बता रहा था कि लाइक अब कोई शेड्यूल नहीं है। लाइक पहले तो ये था कि मैं रात को देर से सोता हूँ, सुबह देर से उठता हूँ। अब तो वो भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरी रात जाग रहा होता हूँ, अगले दिन 2 दिन जागने के बाद फिर सोता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरे दिन सो रहा हूँ, पूरी रात सो रहा हूँ। तो इट्स लाइक मतलब मैं ज्यादा बिगड़ गया हूँ लॉकडाउन में। मैं ये बोलना चाहूंगा तुझे, पहले कम से कम ये तो था कि मैं 3 बजे सोकर सुबह 10 बजे उठ जाता था। अब तो कोई शेड्यूल ही नहीं है। पर ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत ही खराब हो गया। मतलब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, लाइक शेड्यूल में आना चाह रहा हूँ, बट लाइक क्या कर सकते हैं अब, वही है ही हमें। मेरे को अभी भी याद है जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था, 8 दिन का कह के कॉलेज से निकले थे, 8 महीने हो गए अभी तक घर में ही पड़े हैं। भाई वो तो हाथ धो गई थी उस दिन तो भाई सब ऐसे खुशियां सी मना रहे थे कि भाई छुट्टियां हो गई, ये हो गई, वो हो गए। मैंने उसी दिन बोला था, सिर्फ को बोला था, मैंने हर किसी को बोला था, मैंने कहा गलत हो रहा है भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। ये गेम लंबा चलेगा। हम लोग तनोवर मैम और रेनू मैम से मिलने गए थे, हम और इधर उधर खड़े हो गए। मस्त कैबिन में बैठे थे उस दिन यार। यार मत याद दिला ब्रो। नहीं 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 दिलाते। So this was one of my important चमन, I mean important रतन of my life, साहिल मलिक, जिसके साथ हम लोगों ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा। साहिल, थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। काफी चीजें सीखने को मिली, UI UX में तूने डिफरेंस, थैंक यू। तेरे काम के बारे में जिम्मेदारी को पता चला, और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें भी करी हमने। इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। एक रह गया सर, बाकी एक क्वेश्चन मेरा रह गया अभी हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं, अभी तो आप ही के लिए क्वेश्चन है सर एक। कैसा मैसेज कर रहे हैं आप साहिल को अपने शो में बुलाकर? वो आपको पर्सनल चैट पे या फिर पर्सनल फोन कॉल पर बता दिया जाएगा। ओके बट लाइक सीरियसली आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। तेरा ये पॉडकास्ट खूब चले, सबसे नंबर 1 पॉडकास्ट, 0 नंबर माइनस में पहुंच जाए, मतलब रैंकिंग तेरी, सॉरी गलत हो गया क्या, नहीं बस सही रहे, बहुत अच्छा चले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहे बेटा। बाय। This was Sahil once again, guys. Make sure to like, subscribe to our channel, और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करा करो, because there are some points हो सकता है आपको पता हो, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को नहीं पता हो, and this might help them in a lot. So keep listening to our podcast. Thank you so much.